કરે જ ને. कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा. ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं. अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना. अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए. मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं. स्वामी, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना. अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए. नहीं, मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा. कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का. ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है. कितनी विशेष है इनकी भक्ति. यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है. ऐसा अनूठा अतिथि सत्कार, ये तो अतुलनीय है. उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है. किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है? अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था. स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए, और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी. अतिथि देव की निंद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी.
स्वामी। देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो, और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु। हे अतिथि देव, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी, 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं। हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था, और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ, आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी, और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय।